ब्रिगेडियर साहब, आज तक उसके ऊपर अमल दरामद क्यों ना हुआ? और पाकिस्तान के इस कश्मीर इशू पे आप तो माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी वहां ही रहा है सर, तो क्या मसला किधर है सर? क्या ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा क़यामत तक फिर मसला? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कश्मीर का इशू है वो पार्टीशन एक्ट का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। और जो पार्टीशन एक्ट था उसके मुताबिक कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लोग कश्मीर के इशू को समझते हैं और पढ़ा है, अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो कश्मीर का जो मसला है वो एक इम्ब्राग्लियो बन गया है। वो एक बड़ा जोक है, मजाक है कि अपना किसी ने somebody questioned God कि you answer my 3 questions। तो his first question was कि so and so problem कब मसला हल हो जाएगा? उर्दू में स्विच करता हूँ। कौन ये मसला? तो उसने कहा कि not in next 20 years। तो फिर उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा ये वाला मसला कब हो जाएगा? यूक्रेन रशिया वॉर, समथिंग लाइक दैट। तो he said maybe not in this century or something like that। And then he questioned कि फलस्तीन का और कश्मीर का मसला कब हो जाएगा? तो द गॉड सेड नॉट इन माय लाइफ टाइम। तो ये बड़ा एक ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखिए, कश्मीर के 3 हिस्से हैं, इसमें मुख्तलिफ है। एक है जम्मू, एक है जो इन्होंने अलहदा कर दिया लद्दाख, और एक है वैली। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के पास है, एक है आजाद कश्मीर और एक है गिलगित बल्तिस्तान। नौ गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे पास वैली का या कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा है, ये मिला के कोई 40% ऑफ टोटल कश्मीर है। द 60% ऑफ कश्मीर इज विद इंडिया। और इस वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम जम्मू और जम्मू के सराउंडिंग एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं रही, और लद्दाख में या कारगिल वगैरह वाला जो एरिया है उसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ वैली में है। नो, इसको पॉसिबल सॉल्यूशंस 3 है। इंडिपेंडेंट कश्मीर, तो उसमें क्या आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को छोड़ना पसंद करेंगे? मैं खुल के बात करता हूं, मैं फौजियों वाली जरा आज बात नहीं कर रहा जी। दूसरा ये है कि क्या इंडिया जो है वो जम्मू और लद्दाख आपको दे देगा? सो ओवर इंडियाज डेड बॉडी, ओवर इंडियाज डेड बॉडी। नाउ दी दूसरा क्वेश्चन है कि एज सच, दूसरा सोल्यूशन ये है कि एज सच जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है गिलगित बल्तिस्तान और ये, वो दिस बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो वाला हिस्सा जो कश्मीर उधर है वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज। जी बिल्कुल। फिर ये है, कोई मुशर्रफ के दौर में एक फार्मूला आया था, वो जो है जेलन रिवर लाइन और फलानी फलां है, वो भी कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ कश्मीरी एक कौम है वो इकट्ठा रहना चाहेंगे। तो मैं इस पे लास्ट सेंटेंस यही कहता हूँ, वी मस्ट लर्न टू लिव विद इट। आई रिपीट, वी मस्ट लर्न टू लिव विद इट। ब्रिगेडियर साहब, फिर ये तो मतलब दोनों तरफ, ये अगर मैं सादे अल्फाज में कहूँ मुसलमाना, तो ये दोनों तरफ नहीं चाहते फिर मामला हल हो। देखें, आप कश्मीर को डीमिलिटराइज नहीं कर सकते। जैसे मैं आई एम टॉकिंग, इससे आगे बात नहीं करूं। मैं बिल्कुल ठीक है, इंडिया भी कश्मीर को डीमिलिटराइज नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर। आपके और इस वक्त इंडिया जो है, इंडिया ने हमारे से बहुत ज्यादा फोर्सेस वहां पे एम्प्लॉय की हुई हैं। उनकी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं वो ही हमारी आर्मी को सबको मिला के 7-8 गुना ज्यादा है। फिर उनकी वहां पे आर्मी जो है हमारे से वो 3 गुना ज्यादा डिप्लॉयड है। तो वो अनलेस इंडिया इज टोटली ब्रोकन या उसमें हो जाए। और किसी में देखे ना, फलस्तीन का क्या हुआ है, ग्रेजुअली कैंप डेविड अकॉर्ड जो 1979 में
यासर अनवर सादात ने साइन किया था, तो उसने अरबों को कहा था कि अरबों आओ, अभी वक्त है। और ये जो आपकी मोनार्कीज हैं, ये अनवर सादात की बात नहीं मानी। उसने कहा अभी वक्त है। उस वक्त वो 40% जो है वो इजराइल वाले जो है 40% जो है वो फलस्तीन या इजराइल जो है वो इसको दे रहे थे अपना मुसलमानों को। और एज ऑफ कैंप डेविड 2 जब यासिर अरफात गया था तो उसको सिर्फ 24% ऑफर हुआ था ऑफ द टोटल एरिया, और उसमें से भी 4% जियो सेटलमेंट थी। और अभी जो ये अक्टूबर वाला फिर इंतफादा हुआ, फिर अक्टूबर वाला जो क्या है, अभी 2 स्टेट सोल्यूशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन इन, मैं तो ओपनली कहता हूँ 2 स्टेट सोल्यूशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन इन फॉर पैलेस्टाइन। तो ये ऐसे मसले हैं, जैसे मैंने कहा था ना, द गॉड सेड इन माई नॉट इन माई लाइफ टाइम। इनको डिस्कस करना जो है वो मतलब है, इस पे बहुत लिखा जा चुका है, बहुत पढ़ा जा चुका है, इस पे कोई नई बात की नहीं जा सकती। लोगों ने इतने इतने फिलॉसफीज इसमें दी हुई है। वेरी कंप्लीट। Last sentence. 99% of the people who talk of these issues, they do not understand these issues, neither the Palestine issue nor the Kashmir issue. बस ऐसे ही वो एक नारे लगाने में, कोई 5 फरवरी मना रहा है, कोई इंतफादा मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनमें से अगर आप किसी को भी पूछे कि ये इश्यूज क्या हैं, तो दे हैव नो आंसर टू दैट। आप जब वो बात करेंगे आपको फौरन समझ आ जाएगी कि उनको एबीसी नहीं पता है इन इश्यूज का। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई